तो दोस्तों पिछले एक महीने से एक 6 महीने से एक साल से अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बहुत ही खराब हालत रही है म्यूचुअल फंड्स की। एसआईपी की बात करें तो नेगेटिव रिटर्न्स रही है एक साल में, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट में भी 6 महीने, एक महीने, एक साल में 4-5% की रिटर्न्स रही है। ऐसे में अभी जो लेटेस्ट मई मंथ का डेटा आया है म्यूचुअल फंड्स का, उसमें दिख रहा है कि अब रिटेल इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड से धीरे धीरे दूर होते हुए नजर आ रहे हैं, और एक साल में लोएस्ट इन म्यूचुअल फंड में इनफ्लोज होते हुए नजर आए हैं, जो कि एक थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट है अगर आप म्यूचुअल फंड्स के एंगल से देखते हैं। और एक अच्छी बात भी है इसमें, जो कि हम बात करेंगे लेटर ऑन। लेकिन पहले डेटा एक बारी मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे अभी किन म्यूचुअल फंड्स में पैसा आ रहा है और कितना पैसा यहाँ पर लग रहा है। और सबसे हैरानी की बात क्या है कि अब इक्विटी म्यूचुअल फंड से ज्यादा इनफ्लोज हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में आ रहे हैं, यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे थे पहले, अब वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो रहे हैं और अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा बैलेंस आउट करने के लिए हाइब्रिड फंड्स में इक्विटी फंड से ज्यादा पैसा अभी लगाया जा रहा है। तो सबसे पहले अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड देखेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का नेट फ्लोज, तो यहां पर आप देखेंगे आज से 1-2 महीने पहले अप टू जनवरी आप देखेंगे 40,000 करोड़ तक का यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो रही थी, इनफ्लोज आ रहे थे हर महीने। और लगभग एक साल तक ये सिलसिला चला है। 34,000 करोड़, 40,000 करोड़, इसके बाद 37, 38, 40,000 करोड़, मतलब 35-40 हजार करोड़ के आसपास आप ऑन एन एवरेज मान सकते हैं कि यहाँ पर पैसा आ रहा था। अभी इस महीने जो मई का नंबर आया उसमें ये नंबर गिर के 19,000 करोड़ के आसपास रह गया है, यानी कि जो हाई था उससे 50% यहाँ पर गिरते हुए ओवरऑल इनफ्लोज नजर आया है। तो एक अच्छा खासा गिरावट आपको इनफ्लोज में म्यूचुअल फंड के यहाँ पर देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर कहां पर पैसा ज्यादा लग रहा है, पहले मैं वो आपको एक बारी ट्रेंड दिखाता हूं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 19,000 करोड़ रुपीस टोटल लगे हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा पैसा फ्लेक्सी कैप फंड में लगते हुए नजर आए 3800 करोड़ के आसपास। उसके बाद स्मॉल कैप फंड्स में और मिड कैप फंड्स में लगभग 3,000 करोड़ के आसपास, और लार्ज एंड मिड कैप फंड में भी लगभग 2,000 करोड़ के आसपास पैसा लग रहा है। अब इससे ज्यादा अगर आप देखेंगे यहाँ पर 20,000 करोड़ का इनफ्लोस हाइब्रिड फंड्स में आते हुए नजर आ रहा है। हालांकि सबसे ज्यादा उसमें आर्बिट्रेज फंड्स हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो लगभग 21,000 करोड़ रुपए का इनफ्लोस हाइब्रिड फंड्स में आया है। वहीं इक्विटी में 19,000 करोड़ का इनफ्लोस आते हुए नजर आए हैं। तो यानी कि अभी धीरे धीरे जो इनफ्लोज हैं वो कम होते हुए इक्विटी में नजर आ रहे हैं, और हाइब्रिड सेक्शन में ज्यादा पैसा जाते हुए नजर आ रहा है। और इक्विटी में भी अगर आप देखेंगे तो ईएलएसएस फंड सबसे खराब है, क्योंकि अभी वो जो अट्रैक्शन थी विद रिस्पेक्ट टू टैक्स वो खत्म होती हुई नजर आई है। तो यहां से लगातार पैसा निकल रहा है, और इस महीने भी 700 करोड़ के आसपास पैसा यहां पर निकला है। तो ओवरऑल जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो ट्रस्ट है वो म्यूचुअल फंड पे कम होते हुए यहां पर नजर आ रहा है, और मेजरली लमसम जो इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे थे वो अभी मार्केट को अवॉइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम फ्लोज का ट्रेंड देखते हैं स्मॉल, मिड कैप और लार्ज कैप फंड्स में, तो आपको देखने को मिलेगा कि सभी फंड्स में अभी पैसा कम होते हुए नजर आ रहा है। और एक ट्रेंड अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो सभी फंड्स में से पैसा यहां पर निकलते हुए नजर आ रहा है। जैसे ही मार्केट में उछाल आता है, जैसे कि जनवरी में थोड़ा उछाल आया तो पैसा लगा था। उसके पहले आप स्मॉल कैप में देखेंगे तो जून में सबसे ज्यादा 5400 करोड़ के आसपास एक साल में लगा था, और सबसे बुरा हाल मार्च में था। तो ये बहुत ज्यादा यहाँ पर आप देखेंगे तो फ्लक्चुएशंस आपको नजर आएगी। और सबसे बुरा हाल है अगर हम देखते हैं ओवरऑल लार्ज कैप फंड्स का। लार्ज कैप फंड्स में अब धीरे धीरे इन्वेस्टर्स को समझ आ गया कि 10-11% की ही रिटर्न्स मैक्सिमम मिल रही है, तो इसलिए लार्ज कैप फंड से लगभग जो इन्वेस्टर्स का भरोसा है वो कम हो रहा है। और इसके साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अब अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड जो है वो नेगेटिव ही यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहा है। तो जो इन्वेस्टमेंट है, इनफ्लोज है मंथली, वो लगातार यहाँ पर कम हो रही है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो एसआईपी के नंबर्स हैं उसमें कोई गिरावट आपको नहीं देखने को मिली है। एसआईपी उसी रेंज में 26,000 करोड़ की रेंज में यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है, यानी कि हर महीने एसआईपी 26,000 करोड़ की हो रही है। मई में अभी आप देखेंगे 26,600 करोड़ की है, अप्रैल में भी 26,600 करोड़ के आसपास थी, और मार्च, जनवरी, फरवरी ये सभी एक 26,000 की करोड़ की रेंज में चलती हुई एसआईपी नंबर्स नजर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो एसआईपी है वो स्टेबल है, यानी कि बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे हैं। वो जो इन्वेस्टर्स एसआईपी करा रहे हैं उसी मोड में चल रहा है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो नई रजिस्ट्रेशन है वो लिमिटेड हो रही है,
उतनी डिसकंटिन्यू हो रही है, उतनी नए लोग आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा एक तो नए एसआईपीज ओपन नहीं हो रहे हैं, एक वो ट्रेंड यहाँ पर नजर आ रहा है। एसआईपी ज़्यादा नहीं हो रही है, टोटल एसआईपी 26,000 करोड़ की हुई है। और इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो पैसा जो निकला है वो 19,000 करोड़ के आसपास का निकला है। तो म्यूचुअल फंड्स में अभी हो यही रहा है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स थे उनका ट्रस्ट थोड़ा सा लूज होते हुए नजर आ रहा है एसआईपी से, और साथ में जो नए रजिस्ट्रेशन है वहां पर दिक्कतें आ रही हैं, और बहुत ज़्यादा जो पहले लमसम हो रहा था रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से वो भी अभी कम होते हुए नजर आ रहा है। और ये चीज़ हमेशा देखी जाती है जब स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स नहीं आती है, उस वक्त ये बात होती है कि क्या स्टॉक मार्केट सही है, म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स बनेगी नहीं बनेगी। लेकिन ट्रस्ट मी, ये सबसे अच्छा टाइम होता है अपनी म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालते रहने का, क्योंकि इवेंचुअली रिटर्न्स यहीं पर मिलती है। लेकिन साथ में आपको एक चीज़ याद रखनी है हमेशा, जो मैं हमेशा आपको बोलते हुए आ रहा हूँ, कि सिर्फ एसआईपी से रिटर्न नहीं बनेगी। मार्केट में क्रैश आता है, एक अच्छा गिरावट आती है, आपके पास पैसा है तो उसको ज़रूर अपना इन्वेस्ट करके चलिए, क्योंकि एसआईपी में तो आप पिछले एक साल में 5-6% नेगेटिव रिटर्न्स भी आपको देखने को मिली है। तो सिर्फ एसआईपी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है अगर आपको रिटर्न्स बनानी है। लमसम करना भी हर गिरावट में, एक अच्छी गिरावट जब आ रही है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप कि आप लोग अभी म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट से भरोसा तोड़ के निकल नहीं रहे होंगे। आप बने रहिए, लॉन्ग टर्म में एक अच्छी रिटर्न्स ज़रूर मिलती है मार्केट में। कभी भी ये नहीं बोला जाता कि आप एक बारी में रिटर्न्स जनरेट कर लोगे। यहाँ पर ये जो वॉलेटिलिटी है ये हमेशा देखने को मिलती है, इसलिए लंबे टाइम तक हर कोई इन्वेस्टर नहीं टिक पाता है मार्केट में। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।